जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए हम लोग आज से मैप वाला पार्ट देखते हैं, जिसमें कि हम लोग इंडियन मैप से स्टार्ट करेंगे। प्रत्येक राज्य को यानी कि एक एक क्रम में लेके चलेंगे। जैसे कि हम लोग आज ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यानी जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। तो अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कश्मीर के बारे में। बताइएगा कि कश्मीर का अंतिम डोगरा शासक कौन था? राजा हरि सिंह। ठीक है। उसके बाद फिर यानी कि कश्मीर जो था, इसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया था? 26 अक्टूबर 1947। ठीक है। बताइएगा कि कश्मीर का भारत में विलय कर दिया गया इस यानी कि 26 अक्टूबर 1947। उसके बाद कश्मीर के बारे में विशेष व्यवस्था किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? अनुच्छेद 370 और 35 है। ठीक है। उसके बाद फिर बताइएगा यानी कि यूएसए का जो वायुसेना अड्डा है वह पाकिस्तान यानी कि कश्मीर के किस भाग में स्थित है? गिलगिट बाल्टिस्तान कहाँ स्थित है? पीओके में, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ठीक है। तो जो कि जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि कितना परसेंट है? 30%। और अक्साई चीन के पास जो है वह कितना है? 10% है। ठीक है। उसके बाद फिर बताइएगा यानी कि पीओके जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी राजधानी कहाँ स्थित है? मुजफ्फराबाद। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि भारत की सर्वोच्च चोटी जो कि गाडविन आस्टीन है, उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? केटू के नाम से जाना जाता है, यानी काराकोरम के नाम से। ठीक है। उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है मीटर में? 8611 मीटर। ठीक है। उसके बाद अगर यदि पूछा जाए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे कि शॉर्ट नाम उसका CPEC है, तो बताइएगा कि चाइना को पाकिस्तान के किस बंदरगाह से जोड़ता है? ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। ठीक है। यहीं पर एक काराकोरम उच्च मार्ग यानी हाईवे स्थित है इसी मार्ग में। ठीक है। बताइएगा कि कारगिल पर जो ऑपरेशन विजय चलाया गया था वह किस ईस्वी में चलाया गया था? 1999 ईस्वी में। ठीक है। यानी कि ऑपरेशन विजय के द्वारा पाकिस्तान को पीछे भगाया गया। इस युद्ध का कारण क्या था? शिमला समझौता का उल्लंघन करना। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी ठंडा और ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि भारत पाक के बीच विवाद कब हुआ? इस सियाचिन ग्लेशियर को लेकर हुआ था 1984 ईस्वी में। ठीक है। जो कि कौन सा यानी कि ऑपरेशन के तहत इसे निपटाया गया? ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा। ठीक है। पाकिस्तान को वापस किया गया। ठीक है। बताइएगा अक्साई चीन जो कि 1962 ईस्वी में यानी कि चीन ने हड़प लिया था, वो यानी कि जम्मू कश्मीर का कितना परसेंट है? 10% है। ठीक है। उसके बाद अगला पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है। ठीक है। उसके बाद इसे लिटिल तिब्बत कहा जाता है। ठीक है। यहाँ का ले हवाई अड्डा सबसे ऊंचा है। ठीक है। अगला पूछा जाएगा कि चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपनी ओर खींच लेता है, उस पर्वत का नाम बताइए कि क्या नाम है? बारामूला पर्वत। ठीक है। उसके बाद फिर उसी प्रकार से एक अटलांटिक महासागर का एक त्रिभुजाकार गुरुत्वाकर्षण है जो कि जहाज को खींच लेता है, उसका नाम क्या है? बरमूडा ट्रेंगल। ठीक है। उसके बाद जबकि अंतरिक्ष में एक उच्च घनत्व का प्रकाश है जो कि वहां से गुजरने वाली वस्तु को खींच लेता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला बताना है कि पर्यटन स्थल तथा उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्रीय है, जबकि यानी कि गुलमर्ग कहाँ स्थित है? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। ठीक है। वही गुलबर्गा पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइएगा श्रीनगर की जो है स्थापना किसने किया था? अशोक ने करवाया था। ठीक है। उसके बाद यह ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी कि गर्मी के दिन में श्रीनगर को राजधानी बनाया जाता था, जो कि अभी बंद कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर की राजधानी रहती थी ग्रीष्मकालीन कहाँ? श्रीनगर रहती थी। ठीक है। उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि यानी कि अमरनाथ में किस भगवान का मंदिर है? शिव भगवान का। ठीक है। यानी कि अमरनाथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। बताइएगा कि वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उधमपुर में है। ठीक है। अगला बताइएगा कि जम्मू जो है किस नदी के किनारे बसा है? तवी नदी के किनारे। ठीक है। उसके बाद इसके रेलवे स्टेशन का नाम भी जम्मू तवी है, जिसे किस राजा ने बसाया था जम्मू को?
जम्मू लोचन, ठीक है, राजा का भी नाम जम्मू लोचन था। ठीक है, अगला पूछा जाएगा कि यह शीतकालीन राजधानी कहाँ थी? जम्मू। और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर। ठीक है, उसके बाद फिर अगला पूछा जाएगा कि इसी में यानी कि जम्मू के ही कुछ जगह है, जैसे कि है कुपवाड़ा, उरी, पुंछ, राजौरी, सांबा, कठुआ, ये सभी जम्मू के ही स्थान है। ठीक है, अगला बताइएगा यानी कि सीज फायर क्या था? सीज फायर था कि यानी इसमें गोली चलाने का आदेश नहीं था। ठीक है, उसके बाद इसके उल्लंघन के कारण समाचार में रहता है कौन? जम्मू। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा अगला कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना था? 1957, यानी 26 जनवरी 1957। अगला पूछा जाएगा कि कौन दो अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित थे? 370 और 35 से। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देश से मिलती है? 3 देश से। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। पीओके कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? 30%। और पीओके की राजधानी कहाँ स्थित है? मुजफ्फराबाद। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला है कि बताइएगा कि कौन सा पीओके का भाग है? ऑप्शन आपको दे रहे हैं, गिलगिट, बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर, उपयुक्त सभी है। ठीक है, उसके बाद बताइए अक्साई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत है? 10%। ठीक है, अक्साई चीन पर चीन ने कब अधिकार कर लिया था? 1962। पीर पंजाल नहीं बल्कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच। ठीक है, पंचशील समझौता की अवधि कब से कब तक थी? 1954 से 1960 था। ठीक है, उसके बाद फिर अगर यदि पूछा जाएगा कि तिब्बत पर चीन ने कब कब्जा कर लिया था? 1959 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद चीन पाकिस्तान को जोड़ता है कौन सा मार्ग? सीपीईसी और काराकोरम हाईवे। ठीक है, उसके बाद अगला पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा तथा ठंडा युद्धक मैदान कौन सा है? सियाचिन है। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत तथा ऑपरेशन राजीव किससे संबंधित है? सियाचिन से, यानी कि जो कि 1984 ईस्वी में चलाया गया था ऑपरेशन सियाचिन। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि नुब्रा तथा स्याक नदी कहाँ बहती है? सियाचिन में। ठीक है, कारगिल पर वायुसेना ऑपरेशन का नाम क्या था? इसमें था सफेद सागर कारगिल पर वायुसेना का। उसके बाद अगर यदि पूछा जाएगा कि थल सेना जो ऑपरेशन किया था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन विजय, यानी विजय ऑपरेशन या ऑपरेशन विजय। ठीक है, उसके बाद जब स्वर्ण मंदिर पर यानी कि 1984 ईस्वी में कुछ यानी कि क्या बोलते हैं उसको, आतंकवादी, हाँ आतंकवादी जब स्वर्ण मंदिर में घुस गया था तो वहां से बाहर निकालने के लिए उसे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ब्लू स्टार। ठीक है, उसके बाद फिर बताइएगा कि सियाचिन पर जो मतलब ऑपरेशन चलाया गया था वह कौन सा था? ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, अगला पूछेगा कि कारगिल पर थल सेना का ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। ठीक है, उसके बाद छोटा तिब्बत के नाम से किसे जाना जाता है? लद्दाख को। ठीक है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लद्दाख। भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ठीक है, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि श्रीनगर कब तक राजधानी रहती है? महीना में बताइएगा। मार्च से अक्टूबर में। ठीक है, जम्मू कब से कब तक राजधानी रहती है? अक्टूबर से मार्च तक, जो कि अभी समाप्त हो गया है। ठीक है, अगला बताइएगा कौन सी पहाड़ी चुंबक के कारण विमान को खींच लेता है? बारामूला। ठीक है, उसके बाद उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? गुलमर्ग में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उधमपुर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्वत बताइएगा, इसमें से कौन सा है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, उपयुक्त सभी है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर की प्रमुख दर्रा बताइएगा। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि भारत के सबसे लंबी सुरंग अभी वर्तमान में कौन सा है? अटल टनल। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख फसल कौन से है? सेब और केसर। ठीक है, उसके बाद फिर दर्रा हम लोग देख ही लिए। उसके बाद बताइएगा अगला है कि जम्मू कश्मीर में जो पर्वत है यानी कि ट्रांस हिमालय कौन सा है? ऊपर से नीचे साइड में बताइएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, उसके बाद अगला बताइएगा, यानी कि हम लोग अगला देखते हैं आगे। अब अगला चलेगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बताइएगा
हिमाचल प्रदेश में आपको बताना है कि यहाँ 2 प्रकार के पर्वत है, 2 पर्वत है। कौन कौन से है? एक पीर पंजाल और एक धौलाधार। इन दोनों के बीच जो घाटी फंसती है उसे किस नाम से जाना जाता है? कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रा बताइएगा। बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बताइएगा जो कि हिमाचल प्रदेश का ही कुछ पर्यटन स्थल है जैसे कि शिमला, कुल्लू और मनाली, ये सभी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा बौद्ध स्थल जो हिमाचल प्रदेश में है वह कहाँ स्थित है? धर्मशाला में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? धर्मशाला में ही होती है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी कि कांगड़ा एक स्थान है हिमाचल प्रदेश का, यह मशहूर कोट मंदिर के लिए जो कि यूनेस्को में शामिल होने वाला है। कांगड़ा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। और वही पूछा जाएगा कि कंगेर घाटी कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कंगेर घाटी छत्तीसगढ़, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद पालमपुर। पालमपुर को किस नाम से जाना जाता है? टी सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे उत्तरी भारत की चाय की राजधानी भी कहा जाता है। किसे? पालमपुर को। ठीक है, उसके बाद आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में। ठीक है, उसके बाद शिमला जो कि कहाँ पड़ता है? किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कालका शिमला एक्सप्रेस जो है वो यूनेस्को में शामिल है। तो बताइएगा शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और कालका किस राज्य में पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि मशरूम उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश में एक स्थान प्रसिद्ध है, वह कौन सा स्थान है? सोलन है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी कि एक हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वह कौन सा है? रिकांगपिओ। ठीक है, रिकांगपिओ यानी कि इसका जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिकांगपिओ का जिला मुख्यालय किन्नौर में है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। ठीक है, अगला बताइएगा, अगला आप क्वेश्चन फॉर्मेट में देखते हैं। बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? जल विद्युत, पर्यटन और सेब। ठीक है, उसके बाद हाँ तीनों पर है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से कितने देश से सीमा बनाती है? एक देश से। कौन सा देश है वो? चीन है। ठीक है, उसके बाद कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश का? किन्नौर या रिकांगपिओ। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? धर्मशाला में। तिब्बत धर्म गुरु दलाई लामा का निवास स्थल कहाँ स्थित है? धर्मशाला ही है। ठीक है, उसके बाद फिर आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला। कालका किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। उसके बाद फिर सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? लेह मनाली। ठीक है, कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए? कौन? सेब के लिए। ठीक है, उसके बाद पालमपुर प्रसिद्ध है किस लिए? चाय के लिए। उसके बाद कुल्लू घाटी किन 2 पर्वतों के बीच स्थित है? पीर पंजाल और धौलाधर। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं यानी कि दर्रा। सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। बड़ा लच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बताइएगा, अगला हम लोग पंजाब की ओर चलते हैं। पंजाब में बताइएगा कि 3 नदी बहती है जो कि एक है रावी नदी, एक है ब्यास नदी और एक सतलज नदी। ठीक है, तो बताइएगा कि रावी नदी और ब्यास नदी के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे किस दोआब के नाम से जाना जाता है? बारी दोआब के नाम से। यानी कि ब्यास का ब हो गया, रावी का र हो गया, यानी बारी दोआब के नाम से। 2 नदी के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? दोआब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद वही ब्यास और सतलज नदी के बीच के दोआब को किस दोआब के नाम से जाना जाता है? बिस्त दोआब के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी के नीचे जो एक मैदान है उस मैदान का नाम क्या है? मालवा का मैदान। ठीक है, उसके बाद फिर पठानकोट। आतंकी हमला और वायुसेना अड्डा कहाँ स्थित है? पंजाब में पठानकोट में है। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं कि बताइएगा कि सिख के जो 5वें गुरु थे उसका क्या नाम था? अर्जुन देव। अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर को बनवाया था जो कि कहाँ बनवाया था? अमृतसर में बनवाया था। ठीक है, उसके बाद इस पे सोने का चादर किसने चढ़वाया था? राजा रंजीत सिंह ने। ठीक है, राजा रंजीत सिंह ने चढ़वाया था सोने की चादर। ठीक है, जबकि इस शहर की स्थापना यानी कि रामदास ने करवाया था जो कि कौन सा गुरु था? चौथा गुरु था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यहीं पर एक एयरपोर्ट है जिसका क्या नाम है? गुरु रामदास हवाई अड्डा जो कि अमृतसर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कपूरथला में। ठीक है, होजरी जो कि कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ है? पंजाब में जालंधर में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लुधियाना। ठीक है,
ऊन वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है? लुधियाना। हीरो साइकिल का कारखाना कहाँ स्थित है? लुधियाना में ही है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी कि मोहाली, अगला देखते हैं मोहाली। इसका नाम शहजादा अजीत सिंह नगर है। ठीक है, यानी क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध स्टेडियम कहाँ स्थित है? मोहाली में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा पंजाबी फिल्म उद्योग कहाँ स्थित है? पटियाला में। ठीक है, उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी कहाँ स्थित है? भटिंडा में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो कि चंडीगढ़ है, जो पंजाब से घिरा हुआ है, न कि पंजाब का अंग है। केंद्र शासित प्रदेश जो चंडीगढ़ है पंजाब से सिर्फ घिरा हुआ है, पंजाब का अंग नहीं है ये। ठीक है, यहाँ का रॉक गार्डन प्रसिद्ध है। ठीक है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन प्रसिद्ध है, जिसे पहले पंजाब की राजधानी शिमला थी, यानी कि पहले पंजाब की राजधानी शिमला थी, वर्तमान में चंडीगढ़ है। ठीक है, यहाँ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेक चंद्र ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी दो नदी के बीच के किस नाम से जाना जाता है? दोआब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा नदी के जल को यानी कि बांध जो होता है, बांध का क्या कार्य होता है? ये नदी के जल को मोड़ता नहीं है बल्कि रोक के उसके बाद पुनः छोड़ देता है। ठीक है, अब बैराज जो होता है यह नदी के जल को रोक कर दूसरे दिशा में छोड़ता है। ठीक है, इसे बैराज कहा जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा कि प्राचीन पंजाब में कितनी प्रमुख नदियां थी? 5 नदी, जो कि वर्तमान पंजाब में कितनी प्रमुख नदी है? 3 नदी है। ठीक है, बताइएगा स्वर्ण मंदिर को विद्रोहियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ब्लू स्टार। ठीक है, उसके बाद बारी दोआब किन 2 नदियों के बीच स्थित है? ब्यास और रावी। ठीक है, बीस दोआब किन 2 नदियों के बीच स्थित है? ब्यास कौन था? ब्यास और सतलज हो जाएगा, ब्यास और सतलज। ठीक है, अगला बताइएगा, अगला है कि अमृतसर की स्थापना किसने किया था? रामदास ने। ठीक है, उसके बाद स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया था? अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर पर यानी कि सोना का परत किसने चढ़वाया था? रंजीत सिंह ने। ठीक है, उसके बाद रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कपूरथला में। हीरो साइकिल लुधियाना। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी कहाँ स्थित है? भटिंडा में। ठीक है, हरिके बैराज कहाँ स्थित है? कपूरथला में। हरिके बैराज कपूरथला में। रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेक चंद्र ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग चलते हैं, अगला अब चलेंगे दूसरा हरियाणा की ओर। ठीक है, हरियाणा में बताइएगा कि कालका शिमला रेलवे जो कि यूनेस्को में शामिल है, कालका कहाँ स्थित है? हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद सैनिक छावनी हरियाणा में जो एक स्थान पर है वह कौन सा स्थान है? अंबाला। अंबाला में। ठीक है, महाभारत का जो युद्ध हुआ था हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद फिर रजिया सुल्तान की जो हत्या कर दिया गया था 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा, वह कहाँ पर किया गया था? कैथल में, जो कि हरियाणा में ही पड़ता है। ठीक है, बताइएगा कि डेयरी उद्योग कहाँ स्थित है? करनाल में। ठीक है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा के करनाल में ही हुआ था। ठीक है, तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? पानीपत में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि 3 बड़े युद्ध जो पानीपत में लड़े गए थे, तो बताइएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में। ठीक है, बताइएगा कि एशिया का सबसे बड़ा कपड़े के होलसेल व्यापार कहाँ स्थित होता, कहाँ है? रोहतक में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि शेर शाह सूरी का संबंध हिसार से है, हिसार से यानी जो कि कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। बताइएगा कि भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार में। ठीक है, उसके बाद फरीदाबाद व गुड़गांव जो कि नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर में आते हैं। ठीक है, बताइएगा मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। ठीक है, एनएसजी कमांडो का केंद्र कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। ठीक है, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। ठीक है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। बताइएगा अगला की यूपी तथा हरियाणा की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी। ठीक है, दिल्ली हरियाणा से कितने ओर से घिरा हुआ है? 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, हरियाणा के पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? खाप पंचायत के नाम, खाप पंचायत के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के पर्वतीय पर्यटन स्थल कौन सा है? तो यह है कालका और पंचकुला। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि हरियाणा में सैनिक छावनी कहाँ स्थित है?
अंबाला में, ठीक है। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। अब पहली महिला शासक रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? कैथल में। डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में। मस्तिष्क का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? गुड़गांव, यानी मानेसर गुड़गांव में ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद पानीपत में कितनी लड़ाई हुई थी? 3 लड़ाई हुई थी, ठीक है। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है, ठीक है। भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार, यानी कि हरियाणा में ही स्थित है, ठीक है। उसके बाद फिर एक दिल्ली छूट जाता है ना, दिल्ली। बताइएगा कि दिल्ली जो राजधानी बना था तो इसकी घोषणा कब किया गया था? 1911 ईस्वी में, जो कि कलकत्ता से बना था। उसके बाद बना कब था? 1912 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है? दिल्ली में ही स्थित है, ठीक है। उसके बाद फिर नोएडा, जो कि दिल्ली का आसपास का क्षेत्र है। इस प्रकार हम लोग आज 2-4 ठो यानी कि राज्य देख लिए। उसके बाद फिर अगले दिन कल देखेंगे। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।